हेलो दोस्तों, आप लोग मेरा हाथ देख सकते हैं। अभी मैंने बालों में एक्चुअली मेहंदी किया। ये एक फेसलेस वीडियो है, जहाँ तक आप देख सकते हैं। मैंने मेरा आधा आप शायद देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपनी फेस अभी नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ मैंने बालों में मेहंदी लगाया वो दिखा रही हूँ, और उस बारे में थोड़ा बातें भी करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैंने लगाया है नुपुर मेहंदी। आप लोग अगर नेट पर सर्च करेंगे ना, तो देखेंगे कि मतलब यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग आप लोगों से ये कहेंगे कि नुपुर हैना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की तरफ लिखा हुआ है कि जो मेहंदी का जो पत्ता होता है, वही पत्ता सुखाकर उसका ही सिर्फ दिया गया है पाउडर करके, वही है ना है, और कुछ नहीं है उसमें मिलावट। तो एक चीज़ अच्छा है कि मिलावट कुछ नहीं है, वरना आप लोग बहुत सारे ऐसे और भी जो हाई रेंज में जिसका प्राइस आता है ना, बहुत सारे ऐसे मेहंदी है, तो उसमें आपको उसके साथ साथ हेना के साथ साथ आपको उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं। लेकिन नुपुर हेना में सिर्फ आपको मेहंदी का जो पत्ता है, वो उसका जो ड्राई करके जो पेस्ट ड्राई जो होता है ना, उसको बिल्कुल डस्ट करके उसी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मैंने ख़रीदा नुपुर है ना, वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आता है। मुझे पता नहीं था। मुझे पता है पहली बार मैं जब मैंने कभी प्राइस उसका देखा ही नहीं था कि क्या प्राइस है। नेट पे भी मैंने सर्च नहीं किया, तो मैंने बस दुकान में देखा था। तो क्या हुआ कि मैं दुकान गई तो मुझे लगा कि शायद 35 रुपीज़ होगा, ऐसा मेरा कुछ आइडिया था। शायद 50 ग्राम्स 35 रुपीज़ ऐसा कुछ होगा। तो मैंने जब ख़रीदने गई तो ऐसे मैंने बोला कि मुझे एक पाउच दे दीजिए। तो मुझे कहा कि ये 10 रुपीज़ का है। शायद उसमें 10 ग्राम्स रहता है, 10 की 15 ग्राम्स, मुझे याद नहीं है। मैंने पैकेट भी मैंने फेंक दिया, बस अब भी मैंने फेंका। अगर थोड़ा सा भी मेरा आइडिया होता कि मैं वीडियो करूँगी तो मैं वो रख देती। मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। तो 10 ग्राम या 15 ग्राम का 10 रुपीज़ में आता है। तो मैंने सोचा चलो, इसके पहले मैंने जब किया था ना, मेरा कंधे तक का बाल है, तो उसके लिए मैंने 2 यूज़ किया था। 2 नहीं, एक का आधा यूज़ किया था और एक पूरा यूज़ किया था। तो मेरा थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि 10 रुपये करके है तो यही मैंने यूज़ किया था। तो इसका मैं एक काम करती हूँ, मैं 5 ठो ले लेती हूँ। तो उस टाइम मैंने लिया था 5 ठो। मैंने उसमें 3 ठो यूज़ किया था, मेरे पास 2 ठो बचा हुआ था। तो आज वही 2 मैंने लगाया, तो मेरा थोड़ा कम भी पड़ गया। एक्चुअली क्या है कि अभी ठंड का टाइम आ गया है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि बहुत सारा मैं लगाऊँ, फिर ठंड सूखने में भी टाइम लग जाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, और घर का सारा काम वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही लगाऊँ। जितना से मेरा मेरा क्या है कि मेरा बाल तो मैं किस लिए लगा रही हूँ, पहले ये बात बता दूँ। मैं कुछ भी ऐसे कि हेयर ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ रीज़न के लिए मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो अभी जितना जैसे मेरा बाल है ना, मेरे जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स होंगे कि अभी जो जैसा है यार उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, घर का काम करूँ या ये सब करूँ, ये सब चीज़ें भी हम लोग सोचते हैं। तो इसीलिए मैंने आज हेना लगाई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे बाल, एक्चुअली गाइस कुछ दिन पहले ही मेरा चिकन पॉक्स हुआ था। तो इसीलिए मैंने बालों को कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर पर भी बहुत सारे हुआ था। तो देख रही हूँ कि कुछ नहीं करने का मतलब यह तेल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी तक मैंने नहीं लगाई। तो इसीलिए शायद बाल बहुत ज़्यादा ही मतलब सफ़ेद सफ़ेद मुझे अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरे बालों में बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद बाल है, लेकिन अभी बहुत सारा दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मेहंदी ही कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें क्या डाला पहले वो बता देती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ कॉफ़ी पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने उसमें दही डाला, और चाय की पत्ती का जो पानी आता है ना, उससे मैंने उसको घोला। और मैंने गरम गरम पत्ता जो पानी निकलता है ना, चाय का जो गर्म पानी है, उसी से मैंने घोल तैयार किया। हाँ, उतना गर्म मैंने नहीं लगाया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही मैंने लगाया। और मैं जब भी ये करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि अगर महीने में मैं इसको एक बार भी करूँ ना, तो मेरा जो वो सफ़ेद बाल है ना, थोड़ा वो ब्राउनिश हो जाता है, या फिर थोड़ा थोड़ा रेड रेड हो जाता है। मतलब बिल्कुल जो वाइटिश होता है ना, वाइट होता है ना, वो चीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए
मैं क्या करती हूँ कि उसको महीने में एक बार मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट पता है कब किया था, आप लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि अरे इतने पहले किया था। मैंने लास्ट मंथ ऑफ मई में किया था। तो उस टाइम मेरा बहुत सारे ऐसे वाइट बाल आ गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे कर लेना चाहिए, तो मैंने उस टाइम किया था। फिर मैं मई के बाद आज अब नवंबर चल रहा है, तो अभी मैंने किया है। मतलब टाइम मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं यार ये सब कुछ करूँ। तो बस मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर महीने में एक बार भी करेंगे ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग ये वो डालो, ये वो डालो, या ये मेहंदी अच्छी नहीं है। तो इस बारे में मैं सिर्फ दो बातें बताऊँगी। पहली ये है कि आपको जो जो मन है आप उसको डालिए। आपको इसमें कुछ ना कुछ डाल कर ही अपने सर पे लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ मेहंदी को घोल करके नहीं डालना है सर पर। इससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको नहीं नज़र आएगा। फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि ये हिना कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली इसमें सिर्फ हिना पाउडर आता है। जैसे कि मैंने आपको अपने हाथ दिखाया ना, मैं अपने हाथ में थोड़ा सा मैंने लगा कर रखा था। एक्चुअली हाथ से मैंने लगाया था, तो उसी का कुछ मेरे पास रख था, तो मैंने सोचा चलो मेरे ये मैं थोड़ा लगा देती हूँ। अभी थोड़ी देर में ही मैं इसको धोकर काम घर का काम करना शुरू कर दूँगी। तो गाइज़ मेरा हाथ मैं धोने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। तो हाथों में ये मेहंदी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बालों में ना, बालों में अगर आप ये मेहंदी अप्लाई करेंगे ना, इसमें अगर कुछ नहीं डालेंगे तो आपका कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये बात सच है। और इसमें आपको क्या डालना है, आप अपने मुताबिक जो आपको पसंद है वो डालिए। देखिए नॉर्मल से जो चीज़ें होती है वो है चाय की पत्ती, फिर कॉफ़ी पाउडर हो गया, मैंने इसमें दही डाला। आप लोग अगर कोई एक प्रेफर करते हैं एक डाल सकते हैं। एक मैं बहुत पहले आई थिंक 3-4 साल पहले मैं जब करती थी ना, मैं पहले बहुत पहले मैं कंटिन्यूअस हेना करती थी, और उस टाइम मैं आई थिंक आयुष क्या ए से कुछ नाम है, मुझे याद नहीं, वो एक हर्बल हेना ही था, मतलब नॉर्मल ही था, मतलब ऐसा कोई हाई फाई नहीं था। मुझे नाम थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो हेना मैं लगाती थी, तो उसमें मैं अंडा डालती थी, और अंडा डालने के बाद सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, आपका बाल इतना सॉफ्ट हो जाएगा ना, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, अरे यार मेरा बाल इतना सॉफ्ट हो गया। तो लेकिन मुझे अभी अंडा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसमें दही डाल देती हूँ। दही में भी सॉफ्टनेस अच्छा खासा आ ही जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ डाल के ही मेहंदी को इस्तेमाल करना है, वो आप अपने मर्ज़ी से डालिए। जैसे बहुत सारे जगहों में आपको सुनेंगे कि आपको आयरन की कोई भी कटोरा हो, कुछ भी हो, आयरन की चीज़ में आपको उसको उबालना है। तो मैंने वो भी ट्राई किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क महसूस नहीं होता। मैं तो और एक बात जो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बताना चाहूँगी कि मैंने ये पैक बस अभी आधा घंटा पहले ही तैयार किया, आधा घंटा हो या 40 मिनट पहले ही मैंने तैयार किया, और मैंने अभी लगाए। क्योंकि क्या है कि मैं दो चीज़ मैं कर चुकी हूँ कि पहले एक रात पहले भिगो कर रखने का भी मैं कर चुकी हूँ ट्राई, और जस्ट बनाकर लगाने का भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो दोनों में मुझे लगा कि रात में भिगो के सुबह में लगाने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी पार्लर वगैरह में जाकर ये सब करवाएंगे ना, वो लोग डायरेक्टली डालकर ही आपको कर देते हैं। हाँ, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि रात को आपको लोहे की कढ़ाई में करके रखना होगा, ये वो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आधा घंटा पहले रेडी कीजिए। मैंने तो मई मंथ में मैंने जब किया था ना, उस टाइम मैंने क्या किया था कि बनाया, उस टाइम मैंने सिर्फ मेरे हाथों के सामने कॉफ़ी पाउडर था, क्योंकि मेरे घर में कोई कॉफ़ी पीता नहीं है। लेकिन मतलब जब शॉपिंग मॉल जाते हैं ना, इतना कॉफ़ी का ऑफर्स रहते हैं ना, तो ख़रीद ही लेते हैं। या फिर वो आप अगर रिलायंस में जाएंगे, रिलायंस फ्रेश में जाएंगे ना, वहाँ पर अगर आप 1000 का कुछ भी शॉपिंग कर लेते हैं, 9 रुपये में आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाता है। तो 9 रुपये में, यहाँ पर मैं रांची में रहती हूँ, तो वहाँ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा 9 रुपये में आपको चीज़ मिल जाते हैं। तो एक कॉफ़ी का जो नेस्कैफ़े का जो वो ये आता है ना, जो 200 करके रहता है, वो आपको 9 रुपीज़ में कभी कभी मिल जाता है। तो मेरे पास वही पड़ा था, तो मैंने उसी को डाल दिया। वही मैं ज़्यादातर डाल देती हूँ, बहुत इजी भी हो जाता है। तो गाइस आपको जो करना है वो ये है कि अगर आप
आधा घंटा पहले भी उसको भिगो कर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आपको उसमें कुछ ना कुछ डाल के ही करना पड़ेगा। और अभी लास्ट जो बता रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग बीट रूट के बारे में बताते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे बीट रूट को, आपको मेहंदी में डाल के कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ भी आप कीवर्ड लिख दीजिए ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो मैं बीट रूट के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि आप बीट रूट किसी भी चीज़ में डालिए, सारी चीज़ें लाल हो जाते हैं, तो आप ज़रूर करके मेहंदी में डाल सकते हैं, तो आपके बाल ज़रूर लाल होंगे। लेकिन वो कब तक कहाँ तक इफ़ेक्टिव होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। लेकिन बहुत ही नेचुरल है। अभी तो ठंड का मौसम आ गया, बीटरूट बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसके पीछे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। उसको कद्दूकस करो कि पेस्ट करो, उसका सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि पूरा बीटरूट ही आपको लगाना है, ऐसा नहीं, उसका सिर्फ पानी ही आपको निचोड़ के लगाना है। एक बीटरूट को खसखस में कीजिए, इससे ज़्यादा अच्छा पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद उसको एक मलमल के कपड़े में डालिए और फिर उसका जो पानी है उसको इस्तेमाल कीजिए मेहंदी में, वो भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इन जनरली हम लोग जब बीट रूट ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाथ वगैरह हो या फिर कोई भी बर्तन हो, जिसमें भी डालिए ना, वो रेड कलर हो जाता है। लेकिन एक बात है कि वो कलर क्योंकि नेचुरल है ना, तो वो कलर बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वो कलर उठ जाता है। एक बार पता है क्या हुआ कि मेरे बेटे के स्कूल में बांधनी करने के लिए दिया, तो मैंने नेट में सर्च किया कि बांधनी ऐसे मतलब घर के चीज़ों से कैसे किया जाता है, तो मुझे वो बीट रूट का ऑप्शन आया था, तो मैंने वो लिटरली किया था। लेकिन उसका कलर बहुत ही जल्दी चला गया, तो मुझे पता नहीं गाइस वो रहेगा कि नहीं रहेगा, बट आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, नेचुरल है। अदरवाइज़ आप लोग ये नॉर्मल सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में अचानक से आई वो है लेमन। हाँ, लेमन कहते हैं कि अगर आपके बालों में बहुत सारा डैंड्रफ हो तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो पानी है ना, मतलब उसका जो रस है वो निकाल के सिर्फ उसको डालिए। लेकिन मैं लेमन इसीलिए मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है और उससे भी ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा लेमन का। क्योंकि क्या है कि पानी ही उससे इतना सा निकलते हैं, अब पता नहीं उससे क्या काम होता है। जिसका होता है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं होता है। एक नींबू का 5 रुपये पड़ जाता है और मुझे बिल्कुल भी वो 5 रुपये से थोड़ा सा नहीं चाहिए। और क्योंकि लेमन हम लोग इतना ज़्यादा इसमें उसमें यूज़ करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से उसको बचा के रखना ही अच्छा है। तो गाइस आप लोगों को मैं सिर्फ मेरा जो ये हाथों का जो मेहंदी, मैंने ये नुपुर वाला मेहंदी जो कि मैंने पेस्ट सिर्फ बालों में लगाया, उसका हाथ में जितना सारा आया ये मैं धोकर इसका एक पिक्चर अब भी मैं धोऊंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसको मैंने करीबन 15 मिनट रखा, आप लोगों के साथ बातें करते हुए 12 मिनट बीत गए, और इसको ही मैं धोऊंगी और इसका एक पिक्चर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मेरे हाथ में ये लगाने के बाद कितना रेडिश हुआ है, मतलब लाल रंग आया है, वो मैं लगा दूंगी। तो गाइस आप लोग ज़रूर 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 हेना कीजिएगा, कोई भी नेचुरल हेना ही खरीदिएगा। इस बारे में आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब बोल रहे हैं कि नुपुर हेना इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए इस वैसे ही कीजिए। वो नेचुरल है, उसमें आप अपने हिसाब से नेचुरल सारी चीज़ों को डाल के इस्तेमाल कीजिए और उसको बिल्कुल आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा पहले रेडी कीजिए। रात में करना, आयरन के कढ़ाई में करना, ये वो उतना सब कुछ करने की झंझट नहीं करना है। ओके गाइज, तो आज के लिए बाय बाय।